इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट द एसआईपी इन अप स्टॉक्स। जी हाँ, पिछले ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 सालों से मैं अप स्टॉक के अंदर एसआईपी करता रहा हूँ। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ या शेयर के अंदर भी आप एसआईपी कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंडेट का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको पॉज करनी होती है, अमाउंट अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करना होगा, प्लस क्या प्रो है क्या कौन से अप स्टॉक के अंदर एसआईपी करने के लेकर, प्लस उसको कंपेयर भी करेंगे। चाहे मैं ज़ीरोधा की बात करूँ या फिर ग्रो वगैरह की बात करूं, उनके साथ में भी कंपैरिजन करेंगे। तो डिटेल वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। और यार शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए, वो भी आईपीओ पर्पस के लिए, जीरो ब्रोकरेज के साथ में, एक्सक्लूसिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी अप स्टॉक्स ऐप के ऊपर। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे जाने से पहले एक बार मैं आपको स्टॉक्स का एसआईपी अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाते हैं वो एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूं। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉक्स के अंदर कैसे एसआईपी लगेगी। जैसे आप किसी भी मान लीजिए ईटीएफ या पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, साइड में नीचे की साइड में जहाँ पे मार्केट का ऑप्शन आ रहा है वहीं पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है एसआईपी। अब गाइस करना है क्या है, आप चाहो तो क्वांटिटी वाइज चल सकते हो या अमाउंट वाइज चल सकते हो। मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरे को 2 शेयर यहाँ पे हर महीने यहाँ पे खरीदने चाहिए, तो आप सिंपली वो सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको कॉस्ट वगैरह कितना ब्रोकरेज वगैरह लगेगा सब कुछ आपको ब्रेकअप दे देगा। अब यहाँ पे जैसे आप एसआईपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको जो है फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। नॉर्मली ये रहता है कि मंथली बेसिस पे, आप चाहो तो वीकली बेसिस पे भी लगा सकते हो। प्लस आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि हर महीने की 3 तारीख को भाई यहाँ पे मेरे एसआईपी यानी जो 2 शेयर है वो यहाँ पे मेरे को खरीदने हैं। तो उस तरीके से आपको टाइम पीरियड सिंपली तरीके से सेलेक्ट करना है। जैसे ये आप चीज़ें कर लोगे, उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल तरीके से पेमेंट कराएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आप स्टॉक के अंदर एसआईपी करते तो वहाँ पे ऑटो डेबिट नहीं होगा, आपको हर बार जो है एक तरह से मैनुअल यहाँ पे पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। आपको सिंपली तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती है अपनी एसआईपी की। अब भाई ये तो बात हो गई यहाँ पे स्टॉक की, तो चलिए अब म्यूचुअल फंड की भी बात कर लेते। तो म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के सामने देखेंगे तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर आपको पोर्टफोलियो वगैरह ये सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर एसआईपी करना चाहता हूँ। तो जिस फंड में भी आप करना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगेन यहाँ पे बाय मोर का ऑप्शन दिखेगा, वन टाइम दिखेगा, एसआईपी दिखेगा। एसआईपी पे सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली सीधा अमाउंट डालना है, कोई क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं डालनी कि मान लीजिए मैं 500 रुपये की सिंपली यहाँ पे एसआईपी करना चाहता हूँ। उसके बाद में नीचे की साइड में आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जानी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि किस डेट को आपकी एसआईपी जानी चाहिए। तो नॉर्मली जो है 30 डेज का यहाँ पे गैप रहता है, यानी कि मान लीजिए अगर आप 4 अगस्त को एसआईपी लगा रहे हैं तो आप 4 अगस्त के पहले की डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, बाद की डेट आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 तारीख सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कि आप 10 सितंबर 2025 को जो है नेक्स्ट एसआईपी जाएगी, यानी एक एसआईपी आज मेरी डेबिट होगी और एक एसआईपी जो है ऑटोमेटिकली 10 सितंबर को मेरी डेबिट होगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 1 तारीख यहाँ पे चूज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर से शिफ्ट होकर सीधा 1 अक्टूबर चला गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई 30 दिन का बेसिकली गैप होना चाहिए 2 एसआईपी के बीच में। यानी आज एक अगर एसआईपी जारी है तो 30 डेज के बाद में ही सेकंड एसआईपी जाएगी। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक समरी देखने को मिल जाएगी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी इस डेट को जाएगी और उसके बाद में हर महीने की 4 तारीख को आपकी एसआईपी जाती रहेगी। आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑटो पे का रिक्वेस्ट का फीचर देखने को मिलता है। मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ऑटो पे की एसआईपी यहाँ पे अप्रूव। एक बार सिर्फ आपको ऑटो मैंडेट कराना पड़ता है अपना बैंक, बार बार नहीं कराना पड़ता, यानी फिर उसके बाद में अगर आप जितनी भी एसआईपी करेंगे अपने आप ही वो ऑटो डेबिट होती रहेगी। बाकी अगर आप एक नया क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑटो एसआईपी का भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं फोन पे के थ्रू यहाँ पे कर देता हूँ। पे करने के बाद में गाइस देखेंगे ये आपको एक रीडायरेक्ट कर देता है ऑटो एसआईपी के ऊपर। जी आप तो यहाँ पे बेसिकली आपके अपने बैंक अकाउंट को जो है आपको ऑटो मैंडेट कराना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपको डेबिट कार्ड मिलने वाला है, नेट बैंकिंग मिलने वाला है। तो अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप अपना डेबिट कार्ड का पिन वगैरह डाल करके ऑटो मैंडेट कर सकते हैं। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ऊपर आपको एक अमाउंट दिखाता रहता है अप टू मैक्सिमम ऑफ द 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है, क्या मेरे अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हो जाएगा? तो जी नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 लाख रुपए का मैक्सिमम अमाउंट लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम आपके इस मैंडेट से इतना ही पैसा जो है एक बार के अंदर ऑटो डेबिट हो पाएगा।
तो ये सिंपली तरीके से एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे अपना ऑटो मैंडेट जो है अप्रूव करा सकते हैं। गाइस जैसे एक बार एसआईपी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाती है तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्टिव एसआईपी के अंदर वो सारी एसआईपी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कोई भी एसआईपी को अगर आप यहाँ पे एक्टिव से पॉज वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे आप एसआईपी को मॉडिफाई कर सकते हो, जिसके अंदर आप बेसिकली जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। अमाउंट अगर आपको एडिट करना है आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आपको पॉज करनी है, डिलीट करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और हर एसआईपी के नीचे आप देख सकते हो आपको बैंक अकाउंट जो है मैंडेट देखने को मिल जाता है। और कभी भी नया मैंडेट यहाँ पे क्रिएट करना है तो इजीली आप यहाँ पे अलग से पूरा एक मैंडेट भी अलग से जो है क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी एसआईपी यहाँ पे जो है अगर मैनुअल अगर आपको पे करनी है, आपको आपका ऑटो पे अप्रूव नहीं हो रखा तो वो पेंडिंग में आपको देखने को मिल जाती है। जो पॉज कर रखी है, स्टॉप कर रखी है, वो आपको यहाँ पे कैंसिल जो भी एसआईपी होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और कई बार ये ऐसा होता है कि स्कीम जो है नया पैसा यहाँ पे नहीं लेती है, उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बंद कर रखा है, तो वो उस केस के अंदर सस्पेंड के अंदर चल जाती है। अब लोगों का यहाँ पे एक और डाउट ये रहता है कि जब ऑटो पे करवाते हैं हम लोग तो यहाँ पे ना 1 लाख की रिक्वेस्ट आती है। तो मैं बताना चाहूंगा उससे बिल्कुल भी घबराना मत। बेसिकली तो 1 लाख रुपए की मतलब अल्टीमेटली मैक्सिमम अमाउंट है कि इतना अमाउंट आपका डेबिट हो सकता है, बाकी इतना अमाउंट आपका डेबिट वगैरह नहीं होता है। जितनी की आप एसआईपी लगाओगे उतना ही अमाउंट आपका डेबिट होगा। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे प्रो और कॉन्स की यहाँ पे बात करूँ स्पेशली अप स्टॉक के साथ में, तो ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है। प्लस आपके जो यूनिट्स वगैरह होते हैं वो सीडीएसएल अकाउंट के अंदर भी यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपने एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड को भी लिंक कर सकते हो, यानी सिर्फ एक ओटीपी डालना है और एमएफ सेंट्रल से सारे म्यूचुअल फंड आपके यहाँ पे फैच हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ग्रो फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जीरोधा का काइट वगैरह हो गया, वो सारे फीचर ऑब्वियसली बात है अप स्टॉक्स में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है प्रोवाइड करता है। बस 3-4 जो एडिशनल एक तरह से आप कह सकते हो फीचर होते हैं, जैसे एक SWP का फीचर होता है, एक STP का फीचर होता है, तो वो भी राइट नाउ अप स्टॉक के ऊपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई भी अगर एक बेसिक इन्वेस्टर है वो अपनी सिंपली लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना चाहता है, पॉज करना चाहता है, तो डेफिनेटली भाई वो अप स्टॉक को यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।